आपका स्वागत है। और आप एक सोशल वर्कर हैं और नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। इस मौके पे आप मुमरा और मुमरा के देशवासियों को क्या पैगाम देना चाहती हैं और किस तरीके से पैगाम देना चाहती है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहाना सैयद है और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिए और आए यहाँ पर। और मैं हमारे मुमरा कौसा के सब देशवासियों को अपना नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और हमारी जो मुमरा की जो मिसाल है एकता, हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल है ये कि हर लोग मतलब नवरात्रम हो या दिवाली हो, गणपति हो, ईद हो, हम लोग मिलके करते हैं और ये त्योहार भी हम लोग मिलके ही करेंगे। अच्छा, ये अभी मानपा को आने वाला है चुनाव, डिक्लेयर भी हो चुका है। जनवरी के पहले पहले सरकार को कराना सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर दिया, मगर अभी तक के चुनाव आयोग ने अभी तक कोई डेट डिक्लेयर नहीं की है। तो इस माहौल में आपको समीकरण क्या दिख रहा है कि किस तरीके से हवा किसकी है, कि कौन किस तरीके का, कौन सी पार्टी जो बिलीव करके आगे निकलेगी? तो क्योंकि आप समाज सेवक है, आप सारे समाज में बैठती हैं और हर समाज वाले आपसे बिलीव करते हैं, तो आप ये बताइए कि कम से कम किसकी लहर चल रही है? लहर तो तुतारी की चल रही है, व्हाट्सएप की चल रही है। तो मतलब कहना ये है कि यहाँ के समाज सेवक भी वो भी तुतारी ही के एकदम नहीं, तुतारी पे एकदम नहीं, क्योंकि हम लोग तुतारी से ही है, और सबकी पार्टी से है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि और सबको 1 लाख तक मत से लोगों ने जिताया है, तो और सबको प्यार करने वाले लोग हैं मुमरा कौसा में। तो लहर तो हिसाब से आवर साहब की ही है और उनकी ही पार्टी के लोग जीतेंगे, हमारे ही पैनल के लोग जीतेंगे ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह। तो ये जो पैनल आपका है, जिस जगह पे आप रहती, जो आपका वार्ड है, तो आपका कोई ऐसा कैंडिडेट है पसंदीदा जो वहां से खड़ा हो? है ना, बंटी नाइक मेरा भाई। ये एक हुए और 4 का पैनल बोला गया है। 4 का पैनल है, तो उसमें आवर सब डिसाइड करेंगे। ये तो आपने पूछा मुझे कि आपका पसंदीदा, तो ये मैंने अपना बताई हूँ कि मेरे पसंदीदा कैंडिडेट मेरा भाई बंटी नाइक है, जिसको मैं दिल से सपोर्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इन्हीं को टिकट मिले और दिल से हम लोग काम करें। वैसे भी जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग दिल से ही काम करेंगे क्योंकि हमको हमारा पैनल लाना है, लेकिन मैं चाहती हूँ और कि मेरे भाई को ही टिकट मिले इस दफा। आप तो सोशल वर्कर है, तो सोशल वर्कर में कुछ ऐसा काम किया उजागर हो जो आपके कामों को जानती हो जनता की, नहीं भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे स्कूल के बारे में या हॉस्पिटल के बारे में जो सोशल वर्क किया, तो उसको कुछ ऐसा काम आपने किया है जिससे कि जनता मुमरा की जानती हो कि नहीं भाई रानापा ने बहुत अच्छे काम किया, बहुत अच्छे काम किया? मुझे 20-25 साल हो गए सोशल वर्कर में। मैंने ज्यादा से ज्यादा जब बचत गृह स्टार्ट हुए थे तब से मैंने ही स्टार्ट किया था यहाँ पर। और यहाँ पर एक मुशाड़ ताई के साथ में हम लोगों ने कम से कम 100 बचत गढ़ बनाए थे, 100 बचत गढ़ उस जमाने में, पूरा ठाकुरपाड़ा से लेके पूरा, क्योंकि तब उस वक्त ना सोशल वर्कर बहुत कम हुआ करती थी। एक मोहल्ले में एक मैमुना आपा थे, एक हम थे। तो जैसे अस्पताल का काम था, जैसे हमारे कोलीवाड़ा में दवाखाना है, उसको हम लोग ने, बंटी भाई ने, हम लोग ने मिलके उसका पूरा फाइल पास करवाए थे, आवर साहब से बनवा के लिए थे, वो काम किए थे हम लोगों ने तभी उस वक्त। करोड़ का काम हम लोगों ने बहुत मोड़ थे। मशीन सिलाई की मशीन वाटअप होना, और वॉशिंग मशीन, ये अपना चक्की मशीन होती है गवर्नमेंट जो योजना आती थी, अब विधवाओं की अपना योजना, अपंग लोगों के लिए, इसे हम लोग ने बहुत सारे काम किए और अभी भी कर रहे हैं। सिविल डिफेंस करे हम लोग ने, होमगार्ड का जो था, तो लेडीज लोगों को ट्रेनिंग देते थे कि आदमी लोगों से कैसे अपनी हिफाजत करें। इंशाल्लाह भी हम लोग फिर से उसका इंस्टीट्यूट चालू करने वाले अभी इंशाल्लाह 1 महीने में। मैडम, आपने जैसे कहा अभी हमारे पत्रकार साथी को, क्या बंटी नाइक साहब को नगर सेवक की सीट पर देखना चाहते हो, तो आप लड़ना चाहते हो इलेक्शन? अगर आवाज साहब बोलेंगे कि बंटी नाइक के साथ पैनल में आप आ जाओ, तो आप लड़ना चाहते हो? मैं नहीं लड़ना चाहती, मैं मेरे भाई को जिताना चाहती हूँ। आप अपनी सीट का पैनल है तो उसका 4 है ना, अगर आवाज साहब कहेंगे पैनल के साथ पैनल में आ जाएंगे तो आवाज सबकी मर्जी, मैं सबके खिलाफ नहीं जाऊंगी। आप मतलब फिर उतरोगे मैडम? हाँ, उतरेंगे। और एक छोटा सा सवाल, आज जो मुमरा में ऑटो की हड़ताल हुई, ऑटो का मामला, बंटी नाइक साहब खुद थे उस मसले में, जो 3 रुपए किराया कम किया गया प्रशासन की तरफ से, जिसका ऑटो वालों ने खुल करके विरोध किया, और अगर वो किराया बढ़ेगा नहीं कल, तो उन्होंने कहा कि कल से पूरा चक्का जाम हो जाएगा और कहीं ना कहीं ऑटो को पूरा इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे वो लोग। तो इस चीज का क्या, कैसे समर्थन करती है आप?
ये जो ऑटो किराया कम हुआ है, ये पब्लिक को कहीं ना कहीं राहत है। राहत। रिक्शा वालों को जो किराया कम हुआ है तो उनके किराया बढ़ना चाहिए, किस तरह से देते हैं? पब्लिक को राहत है कि अगर किराया कम होता है तो राहत तो है उनको 100%। लेकिन क्या है आज की तारीख में ना कि गैस का भाव ज्यादा बढ़ गया है, पेट्रोल के भाव ज्यादा बढ़ गया, हमको उस तरफ से भी देखना चाहिए कि पेट्रोल का भाव पहले 40 रुपया था, 35 रुपया था, और अभी कितना 90 रुपया हो गया। पेट्रोल तो भी 100 रुपए के ऊपर। और नहीं, गैस गैस 80 और 80 हो गया ना, और अभी पेट्रोल कितना हो गया 103, तो भी थोड़ा सा कम, तो समझो कि उनको भी परवड़ना चाहिए। और प्लस के साथ 2-3 रुपया जो छुट्टे का है ना प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम होता है। तो दोनों बाजू से हमको देखना है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा, ऐसे करेंगे तो ऐसा है। तो 15 रुपए अगर सीट लेते हैं और 4 जन को बैठाते तो 60 रुपया होता है, वही अगर मीटर से जाएंगे तो 25-30 रुपया होगा। हाँ, तो 15 रुपया ठीक है ना, क्योंकि 15 रुपया देने में प्रॉब्लम भी नहीं तो है। आप कहीं ना कहीं समर्थन करते हो? हाँ, समर्थन करते हैं। क्योंकि रिक्शा किराया वालों बढ़ना की एक मिनट, रिक्शा वालों की मांग है कि हमको मीटर से चलना है, तो नहीं, इसमें मैं हम लोग का नुकसान है या फायदा है, क्या इसका जवाब रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते मैं देता हूँ जी कि रिक्शा वालों की मांग, रिक्शा वालों को मीटर दिया गया है जी। उनकी कमाई करने के लिए, तो रिक्शा वाले मीटर से चलने को तैयार है, उनको कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुमरा में आने वाले लोग जो रोजमर्रा जाते आते, वो लोगों की तादाद और रिक्शाओं की तादाद बहुत कम है। अगर एक आदमी मीटर से रिक्शा से आएगा तो वो मीटर से रिक्शा करके जाएगा तो एक आदमी को रिक्शा लेके जाएगी, लेकिन बाकी सब लोग वहां खड़े रहेंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। और अगर एक आदमी वहां से रिक्शा से बैठता है, उसको अगर मुमरा पुलिस स्टेशन उतरना है तो उसको अगर मीटर से चलेंगे तो मीटर से उसको 26 रुपया देना है एज पर रूल। लेकिन अगर कोई शेयरिंग में आता है तो वो आदमी 15 रुपए में यहाँ उतर जाता है। अब अगर वो मीटर से रिक्शा चलाएगा और बोलेगा मैं उसमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा कि मैं भी 3 आदमी बिठा लूं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो शेयरिंग जो है वो शेयरिंग किधर अलाउड नहीं होती है, शेयरिंग कोई कायदे में नहीं होती। लेकिन ये पैसेंजर, आरटीओ और रिक्शा वाले, इनकी आपसी समझौता होता है कि कोई एक सहूलत का रास्ता निकाला जाता है। तो ये बीच का रास्ता है, 15 रुपया है, यहाँ तक 15 रुपया लेते, और आगे जो है, आगे जहाँ पे मीटर से 48 रुपया होना चाहिए वहां लगभग 40 रुपया लिया जाता है। तो वहां रिक्शा वालों ने वो कम भी किया है कि दूर का पल्ला है तो वहां 3 पैसेंजर एक साथ बैठ जाए, तो वहां पे बीच में पैसेंजर उतरते भी, ऐसा नहीं कि एक पैसेंजर बैठ गया तो कंटिन्यू वहां तक जाएगा, बीच में पैसेंजर ड्रॉप भी होते हैं। तो इसके लिए कुछ टप्पे रखे हुए। थाना, पूरे थाना में चल रहा है 15 रुपया फर्स्ट, वो है शेयरिंग का फर्स्ट किराया जो है 15 रुपया है, पूरे थाना में चलता है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आरटीओ ने कोई रेड कार्ड नहीं लगाया। लेकिन यहाँ मुमरा में आके आज ही वो रेड कार्ड लगाना, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक को संभ्रम में डालना है कि भाई तुम्हारा पैसा कम हो चुका है, तुम पैसा कम दो। जैसा रेहाना आपा ने बोला, ये 2-3 रुपए के छुट्टे वाली सिर्फ बात है, लेकिन ये सिर्फ छुट्टे की बात नहीं है, वो तो वक्त जाएगा ही छुट्टे में, लेकिन वो भी लोग मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो गैस के भाव बढ़े, पेट्रोल के भाव बढ़े, मेंटेनेंस बढ़ा है, हर चीज के भाव बढ़े, गराज मैकेनिक, हर चीज के चार्जेस बढ़ चुके हैं, तो रिक्शा वालों का भी चार्जेस बढ़ाना चाहिए। चलो बढ़ाओ मत, जो चल रहा है, अभी तक तो ले रहे 15 रुपया, तो अभी तक 15 रुपया ले रहे लोग, दे रहे, तो अचानक ये बात करने की जरूरत क्या है? ये एक इसने डाला था, आरटीआई डाला था हीरालाल गुप्ता ने आरटीआई डाला कि भाई ये इतना है, तो आरटीओ का जो रूल है वो रूल के हिसाब से क्यों नहीं करते आप लोग? आरटीओ का रूल जो है वो रेड कार्ड आप लगा दो, तो इन्होंने लाके रेड कार्ड लगा दिया। लेकिन वो रेड कार्ड लगाने से लोग और रिक्शा वाले इनमें झगड़े हो रहे, वो झगड़े कौन देखेगा? वो क्या गुप्ता आके देखेगा? गुप्ता को तकलीफ क्या हुई कि वो कोलीवाड़ा के अंदर गाड़ी लेता है, उसकी 4 व्हीलर, तो उसमें 4 रिक्शा खड़ी होती है। अब वहां इतने साल के 20-20 साल के नगर सेवक है, किसी ने अभी तक रिक्शा स्टैंड की जगह निकाली नहीं है। वहां गाले बन गए, दुकानें लग गई, लेकिन रिक्शा स्टैंड की कोई जगह नहीं है 25 साल से। तो रिक्शा वाले तो रास्ते में रिक्शा खड़ी करेंगे, वो उनको खड़ी थोड़ी करके रखनी है, वो तो पैसेंजर की जरूरत है, पैसेंजर आएगा वो निकल जाएगा। तो वो रिक्शा जब खड़ी होती है तो गुप्ता की गाड़ी अंदर जाने में उसको 4 बार हॉर्न मारना पड़ता है। तो उसका बदला लेने के लिए उसने आरटीआई डाल दिया। गुप्ता का वो रिक्शा से कोई मतलब है ही नहीं, एक गुस्सा कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं करूंगा। अरे लेकिन बाकी पूरी जनता है, रिक्शा किसकी है? पब्लिक कैरियर है ना, पैसेंजर लेके जाता है, तो पैसेंजर को मतलब रिक्शा वाले ने पब्लिक के लिए भाड़ा कितना लेने का ये सब डिसाइड कौन करेगा? ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और रिक्शा वालों को मिलता क्या है? खड्डे के रास्ते, ट्रैफिक जाम, रस्तों के ऊपर सब हॉकर्स को जाके पूछते कि वो लोग कहां से आए, कितना पैसा ले रहे, भाजी कितने में दे रहे, कोई रेगुलेशन लगाएगा हॉकर्स के ऊपर? रस्ते बनाए गवर्नमेंट ने, करोड़ों की फाइल पास करके आरसीसी रोड बनाए, उसके ऊपर बैरिकेड डाल के टीएमसी ने
सब धंधे लगा दिए, भाजी पाला वगैरह वो सब बिक रहा है। ठीक है, वो भी लोगों की जरूरत है, वैसे रिक्शा भी लोगों की जरूरत है। रिक्शा वालों को और पैसेंजर का आपसी समझौता है, 15 रुपए देने में किसी की जेब को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर फिर भी अगर गुप्ता हम लोग एक अभियान लेने वाले, पत्रकार परिषद लेके स्टेशन पे हम लोग साक्षरता अभियान लेंगे, जिसमें हम लोग सबके हस्ताक्षर लेंगे कि अगर सबको मंजूर है कि भाई सब रिक्शा मीटर से चलेगी, हम भी शेयरिंग बंद कर देंगे। 12 रुपए तो हमको कबूल है ही नहीं, वो तो हम कभी चालू नहीं करेंगे। जो 15 चल रहा है वो हम चलाएंगे, लेकिन अगर ये मांग है कि नहीं भाई मीटर से ही चलनी चाहिए, तो हम मीटर से रिक्शा चलाएंगे। अगर मीटर से रिक्शा चलेगी तो एक आदमी जो 15 रुपए में यहाँ उतरता है वो 26 रुपए में उतरेगा, अकेला अपनी रिक्शा में बैठ के आएगा और मेंटेनेंस भी कम रहेगा रिक्शा का। तो अगर ये पब्लिक को कबूल है तो हम बोर्ड लगाएंगे। अगर हमको सिग्नेचर में मिला कि पब्लिक बोलती है हमको 26 रुपए भी चलेगा यहाँ आने के लिए, तो हम मीटर से रिक्शा चलाएंगे सर। बंटी भाई, जैसा आपने कहा रिक्शा वालों को खड्डे के रास्ते, ट्रैफिक जाम और हॉकर जोन, तो ये काम विधायक का था। विधायक जी आज 15 साल से मुमरा में विराजमान है, 3-3 टर्म जीत कर आए, 2-2 बार मंत्री पद मिला उनको, तो वो काम करवाने में सक्षम क्यों नहीं हुए? आपने सुना होगा मैंने जब बोला इसमें कि मैंने आपको बोला कि लोगों की जरूरत है, वो भी तो जैसे लोगों की जरूरत है तो विधायक का काम क्या है? लोग सबसे पहले तो लोग है ना, वो लोगों के लिए विधायक बने हुए, तो वो लोगों की जरूरत भी है। तो लोगों की जरूरत और हमारे को जो उपलब्धि है यहाँ पे रस्तों की, उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ बीच का रास्ता निकाले। तो अगर वहां बीच का रास्ता निकल सकता है तो रिक्शा वालों के लिए भी बीच का रास्ता निकले। जैसा मैंने सवाल पूछा, हॉकर जोन रास्ते से हटा के कहीं बना दो ना, वहां शिफ्ट कर दो लोग, हॉकर फ्लो बनाना चाहिए, लेकिन वहां लोग जाने को तैयार नहीं है। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि लोगों के लिए किया है उन्होंने, क्योंकि जहां हॉकर जोन बनाया था पीछे, वहां लोग जाने को तैयार नहीं है। MMLA को जो बनाया तो वो लैंड इशू हो गया था, लैंड इशू होने की वजह से उसको पूरा आज खंडर में तब्दील हो गया है। कुछ लोग गए थे वहां पे स्टार्ट में, आप भी जानते हैं और हम नहीं, लेकिन खरीदार जा नहीं रहे, गिरायक जो यहाँ के हमारे रहवासी है वो वहाँ खरीदने नहीं जा रहे। नहीं, तो उसमें कुछ कोर्ट केस का इशू हो गया था। हाँ, और वो कुछ रुक गई। कुछ मामला तो वही बात है कि हमको चाहिए सब, लेकिन हमारे पास उपलब्धि कम है, सरकारी जगह कम है। अभी आप देखोगे हॉकर जोन वहां बनाने जा रहे हैं, अब ये बाबाजी पाटिलवाड़ी में आप देखो रोड को लग के सरकारी जगह कितनी बड़ी है, वहां हो रहा है कुछ, वहां वो सरकारी जगह क्यों नहीं ताबे में लेते हैं? क्यों नहीं सरकारी जगह पे तो आप काम? मांग करेंगे और सरकारी जगह ताबे में लाने के लिए? मैं सब मुमरावासी मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को सुन कौन रहा है? उसके ऊपर कई RTI गिरे। मैं समझता हूँ रफीक कामदार के जो भाई है हनीफ कामदार जी, उन्होंने भी ये सब मांगे की हुई है। अभी एक आदमी एक मांग कर रहा है तो अपना नाम बनाने के लिए, पॉलिटिकल इश्यू या कोई मूवमेंट चलाने के लिए हर आदमी वही चलाएगा तो नहीं। अगर कोई एक आदमी कर रहा है तो हम उसके समर्थन में, भाई सरकारी जगह सरकार के ताबे में होनी चाहिए।